This conference will now be recorded. सुरेंद्र कहाँ भाग गया? So today all ladies are there in the class. Diya, Lakshika, others don't get confused by Mahendra. यहाँ पे निकिता, निहारिका है, Nancy and Nikita. All 5 are girls. Boys कहाँ मर गए आज? सब Sunday enjoy कर रहे हैं. Okay, recording is on. So all right. अगर हम U को रिजॉल्व करें बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी? U अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इनिशियल वेलोसिटी देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? U cos थीटा. और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? U sin थीटा. इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? U को एक ट्रायंगल बना के हम रिजॉल्व करके बता सकते हैं ना? अगर ये U है हमारा, ये थीटा है, तो जब हम इसमें sin थीटा cos थीटा लगाएंगे तो ये वाला हो जाता है U cos थीटा, ये वाला हो जाता है U sin थीटा. क्लियर है? अगर थीटा यहाँ से होता तो ये U cos थीटा हो जाता और ये U sin थीटा हो जाता. क्लियर है? Any doubt until here? I don't think so. So let's start. सबसे पहले हमें क्या देखना है? हम इक्वेशंस यूज करते हैं और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालते हैं. तो अगर मैं x डायरेक्शन को ले रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, मींस कौन सा डायरेक्शन ले रहा हूं? x डायरेक्शन. x डायरेक्शन में एक इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस सॉरी इसको डायरेक्टली मैं यूं लिख सकता हूं क्या? x डायरेक्शन का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन into t plus half acceleration in x direction t square. सिमिलरली अगर y डायरेक्शन के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? y equals to uy into t. uy means initial velocity in y direction plus half ay. कोई डाउट है गाइस? एक चीज याद रखना, जब भी कोई चीज ऐसे ऊपर जाती है और वापस नीचे आ रही है, सिर्फ अगर उस पर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, x डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन कितना होने वाला है? एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना हुआ? 0. वाई? ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकली एक्ट करती है, हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं करती. और अगर y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लोगे तो वो ऑलवेज आएगा, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं, वो आएगा ay इक्वल्स टू -g. क्लियर है ये बात है? अगर इन सिचुएशंस को हम यूज करें तो x की इक्वेशन क्या हो जाएगी? uxt प्लस एक्सेलरेशन 0 है तो ये पार्ट तो 0. y की इक्वेशन क्या हो जाएगी? uyt माइनस ay कितना हो जाएगा? g के बराबर माइनस जी gt. यहां तक कोई डाउट है? अब इस इक्वेशन से हम क्या t की वैल्यू निकाल सकते हैं? t की वैल्यू कितनी आ रही है? x upon ux. Let's name these equations as equation 1. Clear? उसके अलावा when we use this equation in equation second, t की वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ क्या आएगा? uy into x upon ux minus g by 2. t का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन ux का स्क्वायर. ओके, विजिबल है इजीली? तो यहां से आप क्या दे सकते हैं? y x पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन हायर पावर कौन? x स्क्वायर. व्हाट यू कैन सी, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. यहां से आपको पता पड़ेगा कि ट्रेजेक्टरी और पाथ
of projectile is पैराबोलिक। कैसा पाथ है इसका? पैराबोलिक पाथ। बेटा आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। दिया, कैन यू रिपीट व्हाट यू वांट टू से? सर y x स्क्वायर की प्रोपोर्शनल कैसे हुआ? y x स्क्वायर की प्रोपोर्शनल कैसे हुआ? ओके, y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा देखो, y x पे भी डिपेंड कर रहा है, y x स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर x की जितनी ज्यादा पावर होंगी ना तो y हम ये मानते हैं कि हायर सुपरलेटिव पावर को हमें लेना। y x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब तो क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे बड़ा भाई कौन आ गया? एक्स स्क्वायर। तो y किसके प्रोपोर्शनल है? माइनस एक्स स्क्वायर के। अब जब कभी भी x y के प्रोपोर्शनल, y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल या y x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो तो ये इक्वेशन किसकी होती है? पैराबोला की होती है। इसलिए स्ट्रेट लाइन में ना जाके कर्वेचर की फॉर्म में जाता है। और कैसा कर्वेचर है? नेगेटिव साइडेड कर्वेचर है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। समझ में आया? शिव, आज कुछ नहीं कहूंगा तुझे, ओके? हम वापस देखते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। सुनो वापस आराम से। हमने कहा हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन में हम हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज आपने एंगल पे कोई बॉल फेंकी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी इज u। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो गई u cos थीटा, वर्टिकल में हो गई u sin थीटा। फिर हमने कहा सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी ओनली। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। ग्रेविटी उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना एक्सेलरेट कर सकती है ना डीएक्सेलरेट, बट वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि हम ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ay किसके बराबर आया? माइनस जी के। किसके इक्वल आया? माइनस जी के। क्लियर है? उसके बाद हमने कहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन ले s इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, यहाँ ax 0 हो गया, इसकी वजह से इक्वेशन गई x इक्वल टू uxt या t इक्वल टू x बाई ux। क्लियर? y डायरेक्शन में लिया y इक्वल टू uit प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, y की इक्वेशन बनी uit माइनस हाफ ay की जगह माइनस जी रखा और ये इक्वेशन बनी। सुरेंद्र कहाँ चला गया था भाई? कुछ नहीं, अभी तक हमने सिंपल इक्वेशंस यूज करी हैं एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 होता है, y डायरेक्शन में माइनस जी, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में हमने रिजॉल्व किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगाई तो ये आया, वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगाई। फिर यहाँ हमने क्या किया? इस इक्वेशन में t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करी, तो x और y में हमने जो डिपेंडेंसी निकाली वहां से हमें पता पड़ा कि y x स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। इन्हीं इक्वेशंस को हम कहते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ के बारे में नॉलेज ली हमने कि पाथ कैसा है? पैराबोलिक पाथ है। इसको हमारा फर्स्ट पार्ट लगता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछें, एल्स आगे चलेंगे। हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं आज। जो बच्चे नहीं आए माइंड दैट उनका नुकसान होगा। नैन्सी, यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा? इफ यू फील एनी डाउट, क्योंकि ये सब तो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर यहाँ तक भी कोई डाउट लगे किसी को भी तो प्लीज बताएं। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम कहते हैं सेकेंड, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हम टाइम के बारे में नॉलेज लेंगे कि फ्लाइट को कितना टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है मींस उसका टोटल टाइम कितना है। क्लियर है? तो अब हम नई इक्वेशंस यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं देखना।
तो सेकंड पार्ट हम लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में हम दो टाइम लेते हैं, टीए को हम लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ओ से ए तक पहुंचने का जो टाइम है उसको लेते हैं हम टाइम ऑफ एसेंट। ए से बी तक जो पहुंचने का टाइम होगा उसको लेंगे हम टीबी, सॉरी टीडी, टाइम ऑफ डिसेंट। आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आ जाए। एसेंट मींस ऊपर की तरफ जाना, डिसेंट मींस नीचे की तरफ, ए से बी तक, ठीक है। टोटल टाइम लेंगे हम ओ से बी तक, जिसको हम बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये तीनों चीजें हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले। तो कैसे करेंगे देखो इधर। सबसे पहले एक बात बताओ, ओ से ए की अगर मैं बात करूं, मैं टाइम ऑफ एसेंट निकाल रहा हूं। ओ से ए की अगर मैं बात करूं, मैं एक लाइन बना देता हूं, आपको क्लियर रहे डिफरेंस क्या। क्लियर है? थोड़ा आपको मिसमैनेज लगेगा, बट मैं चाहता हूँ डायग्राम सामने रहे चीज करते हुए। अब देखो, ओ पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू। ए पॉइंट पे जब वो पहुंच जाएगा, वो बॉडी ऊपर जैसे जैसे जाती रहती है तो क्या करता है, जी उसको धीरे 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 कम करता रहता है उसकी वेलोसिटी को। हम ये मानते हैं कभी भी जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, हाईएस्ट पॉइंट पे एक चीज याद रखनी है आपको ऑलवेज, एक ऐसा मोमेंट आता है जहां उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। ऊपर जाते 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 जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। और वापस उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लगती है जब वो नीचे आता है। ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी जीरो और नीचे वापस वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर है? तो ए पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? जीरो। तो अब ओ टू ए के बीच में हम ये इक्वेशन लगाते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। सब जानते हैं इक्वेशन, आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फाइनल पॉइंट पे हमारा v वेलोसिटी कितनी है? जीरो। इनिशियली हम y डायरेक्शन ले रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं? y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में इसको ये लिख सकते हैं ना, vy uy ay। y डायरेक्शन में a पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? uy कितना है? u sin थीटा। ay की वैल्यू कितनी है? माइनस जी। माइनस जी इंटू टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ एसेंट टीए। तो यहां से अगर आप सॉल्व करें तो टीए की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से अगर हम सॉल्व करें तो टीए की वैल्यू कितनी है? सिंपल, टीए इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। कोई डाउट है इसमें किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं फ्रीली, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के मुझे फ्रीली आप बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे। सर ये ग्राफ कौन सा है? ये इसका सिर्फ मोशन बताया है या फिर ग्राफ? बेटा दिया, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, सॉरी, वापस बोलो, मैं कोशिश करता हूँ कंसंट्रेट करने की, बोलो। सर ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये कौन सा ग्राफ है? ये सिर्फ उसका मोशन बताया है क्या? यार बेटा आपको लिखना पड़ेगा, मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल आपकी, सॉरी। कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही है कि ये मोशन कौन सा लिया है कुछ, बट एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, लाइक व्हाट यू आर आस्किंग। सो इट्स बेटर इफ यू कैन राइट। बाकी लोगों को भी कोई डाउट हो तब तक तो आप एक बार ट्राई करें, मतलब वोकली पूछ के, अगर मुझे समझ में आता है तो, वरना आप चैट बॉक्स में लिखें प्लीज। मैं फिर से बताता हूँ ये चीज, हमने ओ से ए तक के डायरेक्शन में जब वो ट्रैवल कर रहा है तो लिया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है वो, तो हमने ये इक्वेशन ली y डायरेक्शन में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। y डायरेक्शन में जब वो ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। ओ पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी y डायरेक्शन में कितनी? u sin थीटा। ऊपर जा रहा है तो ए वाई कितना हो गया? माइनस जी। टाइम ऑफ एसेंट आया u sin थीटा अपॉन जी।
लेट्स सी, दिया ने कुछ लिखा, ये ग्राफ कौन सा है, ये इसका मोशन ही बता रहा है क्या? यस बेटा, ये इसका टोटल मोशन है कि टाइम के साथ साथ इधर हमने x लिया, इधर हमने y लिया, एक्स वाई के अंदर ये इसका पाथ का फॉर्म बता रहा है कि ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है। अब हम टाइम कैलकुलेट करें, तो टाइम ऑफ एसेंट आया u sin थीटा अपॉन g। इसमें कोई डाउट है किसी को? नाउ जो लोग पहले से ये बातें पढ़ रहे हैं, एक बार हमने कोई क्वेश्चन देखा था, अगर सिर्फ ग्रेविटी अकेला फोर्स लग रहा है तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, बट रियल डिफरेंस क्या हो जाता है, ऊपर जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में, लेकिन जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ऊपर जाते हुए क्या सीन होता है, देखो जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है ना, उसकी वेलोसिटी तो ऊपर है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन माइनस जी लगेगा। और जब वो ऊपर से नीचे आती है, एक पॉइंट आएगा जहाँ उसकी वेलोसिटी 0, वहां से जब वो वापस नीचे आएगी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी एक बार 0 होगी, फिर वन वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो ए वाई होगा वो प्लस जी की तरह लगेगा। समझ में आया? तो वेलोसिटीज में डिफरेंस आएंगे, नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? अगर सेम हाइट के लिए जा रहा है तो वेलोसिटी सेम रहेंगी, मतलब यहाँ से जितनी वेलोसिटी देखा उतनी वेलोसिटी से वो नीचे आके टकराएगा, और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होंगे। तो अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा बता सकते हो क्या? ओ से ए तक के लिए लगा टी ए, ओ से बी तक के लगा टी बी टी डी, टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट बराबर है तो टी किसके बराबर हो जाएगा? 2 टी ए के। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin थीटा अपॉन जी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हमने बताया ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही नीचे आने में, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको? ट्वाइस ऑफ टी ए, तो वो हो गया 2u sin थीटा अपॉन जी। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम, किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं। सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशंस के साथ खेलना है। यहां तक कोई डाउट? ऑल राइट, देन वी शुड मूव अहेड। अब एक बात बताओ, अच्छा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। सॉरी, मैं स्क्रीन पॉज कर दूं। एक बार आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। I'm counting up to 5. 1 2 3 4 5, that's it। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पार्ट का ले लें स्क्रीनशॉट आप, जो मैं दिखाऊंगा इसका भी ले सकते हैं आप ऐसे, ताकि आपको दोनों स्क्रीनशॉट में सारी चीजें अवेलेबल। ले लिया होगा? ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अब हम आगे चलेंगे बेटा। दो चीजें और कैलकुलेट करनी है अभी हमें। फर्स्ट था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, सेकंड था टाइम ऑफ फ्लाइट। ये डेरिवेशन ऐसा कैसा आता है, ओके? तो इस पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं हम, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। बहुत इजी है दोनों पार्ट। मैक्सिमम हाइट देखेंगे हम, और एक बार देखेंगे हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है अभी समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं हो। मैक्सिमम हाइट समझ में आ गया। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ओ पॉइंट से उसको मैंने प्रोजेक्ट किया, वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? u sin थीटा। ए पॉइंट पे जाके वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, उस मैक्सिमम हाइट को मैंने नाम दे दिया y, ओके?
अब ये वाई मैक्स निकालने के लिए ओ से ए तक के लिए टाइम कितना ले रहा है, ओ से ए तक जाने में टाइम कितना ले रहा है, टाइम ऑफ एसेंट u sin थीटा अपॉन जी। तो हम कौन सी इक्वेशन लगाने वाले हैं, देखो बड़े आराम से हम लेंगे y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बहुत सिंपल इक्वेशन है, कौन सी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब y को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो y बोल दो या h भी बोल सकता हूँ इसको, मैंने इसको h ले लिया। तो मैक्सिमम हाइट कब आएगी, जब आपकी वेलोसिटी uy कितनी हो, u sin थीटा इनटू t की वैल्यू कितनी, कितने टाइम के लिए चलेगा वो, o से a तक टाइम कितना था आपका, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट कितना है, u sin थीटा अपॉन g प्लस ay की वैल्यू कितनी है ऊपर जाते समय, माइनस जी के बराबर। तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आने वाला है देखना, यहाँ आ जाएगा माइनस जी बाई टू, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, ए वाई की जगह माइनस जी बाई टू और टी का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। क्लियर, ये एक स्क्वायर से एक जी कट गया। क्लियर, अब इधर क्या इक्वेशन बन रही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अगर कॉमन ले लिया हम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 1/2। तो इसका आंसर ऑब्वियसली 1 माइनस हाफ का क्या आएगा, प्लस हाफ। तो आंसर आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यह आया आपका मैक्सिमम हाइट। बताओ कोई डाउट है क्या, मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली आपने, मैक्सिमम हाइट हमने मानी कि ओ से ए तक जाने में उसको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओ उसका ए उसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, तो ओ से ए तक जाने में उसको टाइम लगा टी है, एक्सेलरेशन लग रहा है माइनस जी। हमने इक्वेशन लगाई, यहाँ टी की वैल्यू पुट करी, ए वाई की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, मैक्सिमम हाइट है। एनी डाउट गाइस, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। शिव सुरेंद्र सो तो नहीं रहे हो बेटा, आना बोलो आना बोलो। बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, आई होप आप सबको समझ में आना चाहिए। शिव इज सेइंग वी आर हियर, हाउ कम यू नो दैट वी आर हियर, वर्चुअल क्लास है भाई, सब अलग अलग बैठे हैं। एटलीस्ट यू से अबाउट योरसेल्फ, ओके, सिर्फ मजाक है। शिव आज कम सोया इसलिए शिव की थोड़ी परेशान हो रहा है शिव, है ना। ओके गाइस, किसी को डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो आगे चलते हैं। या शिव आई डू अंडरस्टैंड, थैंक्स। ऑलराइट, मैक्सिमम रेंज क्या होता है, तो रेंज में आपको एक बार डायग्राम की ओर लेके चलूंगा, फिर हम वापस यहाँ पे आएंगे। कभी भी आपसे कोई चीज पूछे ना कि रेंज क्या होता है, तो व्हाट इज योर रेंज, रेंज क्या होगा, ओ से बी तक जहां से आपने प्रोजेक्ट किया वो वापस ग्राउंड को कहाँ टच करता है, ये पूरा पार्ट कहलाता है उसका रेंज, ये कहलाता है उसका मैक्सिमम हाइट। क्लियर है, तो रेंज क्या है, ओ से बी तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेंज। आई होप क्लियर है आपको। ओहो सॉरी, तो देखें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, हाइट के लिए तो हमने सॉल्व किया था ओ टू ए तक के लिए, रेंज के लिए सॉल्व करेंगे ओ टू बी तक के लिए। सिंपल, रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है,
हाइट कौन से डायरेक्शन में होती है? वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ हम y की इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ हम x की इक्वेशन यूज करेंगे। तो O to B तक जाने के लिए आपका टोटल टाइम कितना है बेटा? यस सर रेंज डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? कौन? रेंज? बेटा वापस पूछो यार, वॉइस क्लियर नहीं था। ओके, रेंज डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? रेंज को आप डिस्टेंस भी कह सकते हो या आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो कि नेट जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट है उनके बीच की दूरी कितनी है। ओके, जब तक ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ रहा ना, डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे हम, क्योंकि अगर डिस्टेंस बोलते हैं ना, ओ से बी तक का डिस्टेंस बोलेंगे तो अगर वो पाथ फॉलो कर रहा है, अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो पूरा उसका सर्कमफ्रेंस लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हम डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे। तो हम ओ टू बीच का, ओ टू ओ पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, टाइम कितना होगा बेटा? ये क्या होता है बेटा, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, जबान बहुत ज्यादा कई बार वो आदत पड़ी हुई है ना, तो डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बोल देते हैं, गलत आदत। तो टोटल टाइम कितना होगा? जो u sin थीटा था उसका डबल टाइम लगेगा, तो 2u sin थीटा अपॉन g। अब सिंपली देखो x की इक्वेशन क्या आएगी, x इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। बट आप जानते हैं x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, तो ये पार्ट का कोई वैल्यू नहीं है। सिंपली x कितना आ जाएगा, ux कितना है इनिशियली, u cos थीटा इंटू t की वैल्यू कितनी है, 2u sin थीटा अपॉन g। तो देखो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिखा जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं कि नहीं जानते सब? ये आ गया आपका रेंज, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये कैसे आया, इधर लिख देते हैं हम साइड में, एज 2 sin थीटा cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। क्लियर है? तो यह है आपका फाइनल फॉर्मूला रेंज का, ये है आपकी रेंज। इसको आप x की जगह, सॉरी r से भी डिनोट कर सकते हो, रेंज। यहाँ तो कोई डाउट है गाइस? स्क्रीनशॉट ले प्लीज। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 77 78। क्लियर है? अभी एक और बात बताता हूँ आपको, आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपको एक कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन हो सकता है, लेट्स सी। यहाँ जो हमने इनिशियल वेलोसिटी ली है u, वो इसकी जगह इनिशियल वेलोसिटी u ना लिखे कितना ले रहा है, v नॉट ले रहा है। कितना ले रहा है बुक में, v नॉट, और थीटा की जगह ले रहा है थीटा नॉट। तो जहां जहां u आएगा ना उसकी जगह वो v नॉट रखेगा, v नॉट साइन थीटा नॉट, इस फॉर्म में रखेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डाउट है गाइस? ओके,
एक सेकंड का टाइम देना मुझे। Just give me a second, guys. ओके, आई होप आप लोगों को नई स्क्रीन दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन पे हम देखते हैं, क्या आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो ये डायग्राम दिख रहा है ना, इसको देखो आराम से, कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। वी नॉट हमने इनिशियल डायरेक्शन लिया, तो ये हो गया वी नॉट वाई, वी नॉट एक्स, आई कैप, जे कैप, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। यहाँ देखो वी नॉट एक्स अभी इतना है, वी नॉट एक्स यहाँ पे भी इतना है, बट वी नॉट वाई यहाँ पे थोड़ा लेंथ में ज्यादा था, यहाँ वेक्टर छोटा हो गया, यहाँ वेक्टर हट गया। क्यों हुआ ऐसा? सुनो इसका रीजन। वी नॉट एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए वी नॉट एक्स तो हर समय सेम रहेगा, चाहे किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट करें, ऊपर जाते हुए हाईएस्ट पॉइंट पे या नीचे आते हुए, वी नॉट एक्स का वेक्टर हर समय इक्वल है। लेकिन वी नॉट वाई ऊपर जाते हुए पहले बड़ा था, फिर छोटा हुआ, यहाँ पे गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते हुए आपका वी नॉट वाई वी वाई जो वेक्टर है वो क्या होता जा रहा है, ऊपर जाते जाते कम होता जा रहा है ना, ग्रेविटी के कारण, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पे आपके वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी होती है। क्लियर? फिर आप वापस जैसे जैसे नीचे आओगे, वी वाई वापस थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। क्यों? वापस नीचे आते हुए जी सपोर्टिव हो गया, इसलिए वी वाई वापस इंक्रीज होता रहता। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आई? यही बात इसने थ्योरी में यहाँ पे भी लिख रखी है, देखो ये बुक के अंदर है, आप पढ़ सकते हैं। देखो इधर, अगर v की इक्वेशन हम लिखे तो v की इक्वेशन क्या होगी, देखो मैं लिख के बता देता हूँ पहले आपको। किसी भी पॉइंट पे अगर v की इक्वेशन हम लिखे, अगर v इन x डायरेक्शन ले रहा हूं तो ux प्लस axt, ये इक्वेशन होनी चाहिए। x डायरेक्शन में कभी भी v निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, ux मतलब u sin थीटा, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 है, तो vx हर समय u sin थीटा या v नॉट sin थीटा नॉट के बराबर ही रहेगा। जबकि अगर y डायरेक्शन में आप वेलोसिटी देखें तो वो होगा uy प्लस ay, ay माइनस जी के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, vy इक्वल टू, सॉरी ये cos थीटा होगा, ब्लेंडर, आई एम डूइंग ब्लेंडर ब्लेंडर ब्लेंडर, ये cos थीटा होगा ना, x डायरेक्शन में cos थीटा होगा, y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u sin थीटा प्लस एक की जगह आएगा माइनस जी इंटू टी, ये हो जाएगा वी वाई किसके बराबर होगा, या तो इस फॉर्म में ले लो, या वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस। इन इक्वेशंस में कोई डाउट है किसी को? यही इक्वेशंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी। देखो वी एक्स की इक्वेशन वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी वाई की इक्वेशन वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी। अब यहाँ क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ टू पैरामीटर्स वी नॉट एंड थीटा नॉट। वी नॉट क्या इनिशियल वेलोसिटी, थीटा नॉट क्या इनिशियल एंगल। नोटिस दैट choice of mutual perpendicular direction x and y has resulted in simplification. One of the components of velocity, x component of velocity remains constant throughout the motion. Vx हर समय constant रहेगा,
whereas Vy component changes like object in free fall in vertical direction. Okay, और हाईएस्ट पॉइंट पे Vy कितना होगा 0, इसलिए वहां थीटा भी क्या हो जाएगा 0। हाईएस्ट पॉइंट पे जब थीटा निकालोगे, थीटा कैसे निकालोगे, tan इनवर्स Vy by Vx, Vy 0 है तो हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा भी प्योर हॉरिजॉन्टल मोशन में आ जाएगा। थीटा कैसे लेते हैं, देखो इधर Vx Vy है, मैंने प्रोजेक्टाइल बनाई, इस प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको कहा इस पॉइंट पे ये तो है Vx, ये है मेरा Vy, तो नेट वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, नेट वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगी और ये हो जाएगा आपका थीटा। नैन्सी आप बीच में कहाँ चले गए थे, वापस आए हो मतलब। ऑलराइट गाइस, देखें आप लोग इधर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको Vy इस डायरेक्शन में दे रखा है, Vx इस डायरेक्शन में और v यहाँ, तो आप v कैसे निकाल सकते हो, रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस पाइथागोरस लगा सकते हो ना सिंपली, पाइथागोरस, ये भी Vy के बराबर होगा, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी Vy के बराबर, तो इस ट्राइंगल में ये v है, ये Vy है, ये Vx है, यहाँ पाइथागोरस लगाओगे तो v स्क्वायर इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा निकालो, tan थीटा कितना हो जाएगा Vy अपॉन Vx, थीटा क्या हो जाता है tan इनवर्स Vy अपॉन, कहीं पे भी स्लोप निकालना हो तो नेट वेलोसिटी तो ऐसे निकालते हैं, स्लोप ऐसे निकालते हैं थीटा या tan थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू ऐसे आती है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, Vx तो रहेगा बट Vy 0 है, Vy 0 है तो वहां पे थीटा भी 0 है, मतलब वेलोसिटी प्योर एक्स डायरेक्शन में ही है, वाई डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए थीटा धीरे धीरे रिड्यूस होता होता कम होता रहता है, यहाँ थीटा ज्यादा होगा, यहाँ थीटा कम होगा, यहाँ थीटा 0 हो जाएगा और नीचे आते हुए थीटा वापस बढ़ता चला जाएगा क्योंकि Vy की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक और चीज देखते हैं, अगर आपको कभी पूछा जाए मैक्सिमम रेंज, अभी इन दोनों के स्क्रीनशॉट लेने को बोलूंगा आपको, डोंट वरी, मैक्सिमम रेंज समझ लो पहले। रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला था R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर रेंज को आपको मैक्सिमम बनाना है, रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, साइन 2 थीटा पे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, मैक्सिमम, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम होती है वैल्यू +1, +1 का मतलब साइन 90, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, साइन साइन कैंसिल, 2 थीटा की वैल्यू कितनी 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज के लिए आपका थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्रीज। जब आप किसी भी चीज को 45 डिग्री एंगल पे भेजोगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा और उसके लिए आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर साइन थीटा तो 1 हो जाएगा ना, तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। मैक्सिमम रेंज सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पे और जी पे डिपेंड करेगा। बोलो इन चीजों में भी डाउट है, तो आराम से स्क्रीनशॉट लें। ये तो हमने मैक्सिमम रेंज की बात करी और इधर हमने वेलोसिटी से रिलेटेड, ये 5th पार्ट मान लो हमारा, सारे पार्ट हमने कवर कर दिए। स्क्रीनशॉट लें, एनी डाउट लेट मी नो प्लीज। +1 क्यों लिया बेटा, जब भी हम साइन कॉस को सॉल्व करते हैं ना, साइन के मैक्सिमम वैल्यू कितने ले सकते हैं हम, +1, माइनस में भी लेंगे ले सकते हैं क्या, मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो +1 ही लेंगे ना, नेगेटिव में नहीं लेंगे। रेंज होती है उसकी +1 से -1, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +1। ओके, तो थीटा जब 45 होगा, प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पे एंगल पे भेजेंगे तो सबसे ज्यादा रेंज कवर करें। यहां तक बोलो, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो बताएं।
आई होप प्रोजेक्टाइल आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अब हम प्रोजेक्टाइल पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला ये रहा। इसमें ये बोल रहा है कि जब 2 थीटा नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब थीटा नॉट 45 होगा, वहां से मैक्सिमम रेंज आएगी v नॉट स्क्वायर बाय g, u स्क्वायर बाय। तो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ गैलीलियो ने क्या कहा, एग्जाम्पल 4.7 पढ़ो प्लीज। गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस, गैलीलियो ने कोई बुक पब्लिश करी थी, टू न्यू साइंसेस, उनमें उन्होंने स्टेट किया फॉर एलिवेशंस, वो एलिवेशंस जिनके लिए फॉर एलिवेशंस व्हिच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स, रेंजेस आर इक्वल। क्या बोला, ऐसा थीटा जो 45 को इक्वल अमाउंट से जैसे सपोज करो थीटा या तो ले लिया आपने 30 या ले लिया 60। 30 लिया, इसका मतलब क्या हुआ, 45 से आप 15 दूरी पे हो, मतलब नेगेटिव में चले गए, और 45 से या 60 लिया तो 15 आगे हो। समझ में आ गया, 5 डिग्री या तो 1 डिग्री आगे पीछे हो, 5 डिग्री आगे पीछे हो, या 15 डिग्री आगे पीछे हो। ऐसा जब भी होगा उन दोनों के लिए हर समय रेंज इक्वल आएगी। ऐसा क्यों होगा वो देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है ये रहा। नाउ फॉर एंगल्स 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा, 2 थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर हम एंगल लेते हैं 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा, तो 2 थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा एंड 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा। भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये वाला तो बन जाएगा 90 प्लस 2 अल्फा, और ये बन जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा। The values of sin 90 plus 2 alpha and sin 90 minus 2 alpha are same, equal to that of cos 2 alpha। समझ में आया। ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी है 10th क्लास में, ASTC पढ़ा है ना। 90 के मल्टीप्लाई में जब भी आएंगे साइन को कॉस में चेंज होना ही पड़ेगा। तो चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओ 90 में से 2 अल्फा माइनस करके, तब भी कॉस में चेंज होगा वो और पॉजिटिव आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे 90 प्लस 2 अल्फा करके, तब भी वो cos 2 अल्फा आएगा। तो दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देयरफॉर अगर रेंज इक्वल अमाउंट से 45 से आगे और पीछे अगर एंगल से चेंज होती है, जैसे 50 और 55 ले लिया आपने, सॉरी 50 और 40 ले लिया, तो 40 और 50 दोनों एंगल पे उतनी ही रेंज आएगी। अगर आपने 30 और 60 लिया है तो भी सेम रेंज आएगी, बट मैक्सिमम रेंज 45 पे आएगी, ये बताना चाहे। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A hiker stands on the edge of a cliff, एक हाइकर है कहीं क्लिफ के एज पे खड़ा होता है जो कि 490 मीटर अबव द ग्राउंड, एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो, वो बना नहीं रखा है। हम करते हैं इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से, तो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं। ऑलराइट गाइस, किसी को ज्यादा जल्दी तो नहीं है ना जाने की, 10 मिनट अगर हम ज्यादा क्लास ले लो तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं आता मतलब मैं समझूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप बताएं मुझे। ओके, रीड द क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको यहीं पे। सो लेट्स सी, एक हाइकर कहाँ पे खड़ा है, ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ। ये कोई क्लिफ है 490 मीटर अबव, हाइकर यहाँ पे खड़ा है और एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है। कैसे थ्रो कर रहा है वो, हॉरिजॉन्टली। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन किसका है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का है। किसका है ये,
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में कुछ नहीं होता, देखो सिंपली जब आप हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो तो उसका थीटा कितना हो गया, 0। हॉरिजॉन्टल से उसका कोई एंगल है क्या, नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, वो कितनी है, यू के बराबर। जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका यू एक्स यू के बराबर है, यू वाई 0 के बराबर। अगर एक्सीलरेशन वाई एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो 0 होगा, एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में देखोगे तो +0। इन बातों में कोई डाउट है किसी को? ये सारी कंडीशंस आप अगर पहले वाले सब फॉर्मूले में लगाएंगे तो डायरेक्टली आपके आंसर्स आ जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ यू डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में नहीं है। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, वाई डायरेक्शन में ये। तो अगर हम इक्वेशन लिखे हो, देखो एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, vx इक्वल टू ux प्लस axt। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है तो सिंपली एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हर समय ux के बराबर ही रहने वाली है, मतलब ऑलवेज u के बराबर रहने वाली है। मतलब इसका प्रोजेक्टाइल बात देखें हम, ये मैक्सिमम हाइट से कुछ इस तरह से आएगा और किसी भी पॉइंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके बराबर रहेगी, u के बराबर ही रहेगी। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम ये इक्वेशन लगाएं vy इक्वल टू uy प्लस ayt, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो vy बढ़ती चली जाएगी gt के हिसाब से। समझ में आ गया? यहाँ आप देखोगे तो छोटी सी होगी वर्टिकल वेलोसिटी, ax उतना ही होगा u के बराबर। यहाँ थोड़ा ये बढ़ जाएगा पार्ट, यहाँ वर्टिकल वाला थोड़ा और बड़ा। समझ में आया? तो ये है आपका vy। समझ में आ गया? इस तरह से आप किसी भी पॉइंट पे v कैसे कैलकुलेट करोगे, रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ऐसे तो आपकी नेट वेलोसिटी निकल जाएगी। तो थीटा कैसे निकालोगे, देखो ये अगर आपका कहीं पे भी u है, मतलब ये vx है, ये vy है, vx किसके बराबर है, u के। तो इनके अंदर अगर आप ट्रायंगल बनाओगे, इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, ये आपकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी v। तो अगर आप एंगल कहाँ से निकालना चाहते हो, अगर हॉरिजॉन्टल से निकालना चाहते हो तो भी आ जाएगा, वर्टिकल से निकालना चाहते हो तो भी आ जाएगा। कहाँ से निकालना चाहते हो, सपोज थीटा अगर यहाँ मानोगे तो कितना आ जाएगा थीटा, देखना ये थीटा है, ये vx है तो ये भी vx होगा। इसमें अगर tan थीटा लगाओगे, ये 90 डिग्री है, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा vx अपॉन vy। थीटा इधर से ले रहे हो तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स vx अपॉन vy। और अगर थीटा यहाँ पे ले लोगे, सपोज अगर थीटा आप यहाँ पे लेते हैं तो ये ट्रायंगल हो गया, इसमें ये कितना हो जाएगा vy। तो इस सिचुएशन में आपका थीटा कितना हो जाएगा, देखो डिपेंड करता है आप थीटा कहाँ से ले रहे हो। हॉरिजॉन्टल से लोगे तो अलग हो जाएगा, तब tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा इस बार ये 90, या और ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा vy अपॉन। ठीक है, इसको थीटा डैश का नाम दो। आई होप समझ जाएंगे आप, ये थीटा के लिए है, ये थीटा डैश के लिए। क्लियर है? वेलोसिटी कैसे निकलेगी, रिजल्टेंट से। ये जब हम वेक्टर समझ लेंगे तब और समझाऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आता है। अभी तो आपने पाइथागोरस से निकाला, और क्योंकि दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इजीली निकल सकते हैं, tan थीटा डैश। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइकर स्टैंड्स 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड स्टोन थ्रो करता है हॉरिजॉन्टली, इनिशियल स्पीड कितनी है 15। तो वो x डायरेक्शन में ही होगी, मतलब आपको ux इक्वल टू u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को छोड़ दो, टाइम टेकन निकालो बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब टाइम निकालने के लिए आपको पहले क्या पता है कि आपकी जो y डायरेक्शन की हाइट है वो दे रखी है कितनी, 490 मीटर्स। ठीक है, एंड द स्पीड विद व्हिच हिट द ग्राउंड। तो आपको निकालना क्या है, एक तो ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी स्पीड कितनी है और उसको टाइम कितना लगा, टोटल टाइम नीचे। क्लियर है? सुनाओ, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ये h हमारा है ना। अब हम आते हैं, देखो इधर
बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। देखो कौन कौन सी इक्वेशन यूज करी। टाइम t इक्वल टू 0 पे वो एज क्लिफ पे है, वहां से फेंका फलाना ढिमकाना, ठीक है। एक्स वाई दोनों की इक्वेशन लिख दी इसने। एक्स वाई में क्या हुआ, एक्स नॉट वाई नॉट टू 0 ले लिए। एक्स नॉट वाई नॉट सबको समझ में आते हैं ना, टाइम t इक्वल टू 0 पे कहाँ था, हमने ओरिजिन उसी को लिया, तो एक्स नॉट वाई नॉट दोनों 0 हो जाएंगे। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की जरूरत, इक्वेशन सिंपली वैसी बन जाएंगी जैसे हमने बनाई थी। अब ये कौन सी इक्वेशन ले रहा है, वाई डायरेक्शन, कौन सी मैं बताता हूँ। ये ले रहा है s इन y डायरेक्शन जो कि h के बराबर है, इसको हम ले सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस a y t स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन कितनी है, 0, तो h की वैल्यू तो है 490 मीटर्स, ये पार्ट 0 हो ही गया। ये पार्ट कितना हो जाएगा, g/2, g की वैल्यू रख दो 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा ना, टोटल टाइम कितना लगा, 490 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 980 डिवाइडेड बाय 9.8, 100, इधर टी स्क्वायर, टाइम आ गया कितना, 10 सेकेंड्स, वेरी इजीली। कोई डाउट है गाइस? अब 10 सेकेंड में क्या हो रहा है, अब ये इक्वेशंस काम आएंगी देखना। 10 सेकेंड्स में, आफ्टर 10 सेकेंड्स Vx तो अभी भी u के बराबर ही रहेगा, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन का कोई फर्क नहीं है, क्लियर है। बट Vy क्या हो जाएगा, चेंज होगा, कितना, gt मींस 9.8 इंटू टाइम कितना ले रहा है, 10, तो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी, इनिशियल तो 0 थी, बट फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वो इस फॉर्मूले से आएगी, कितनी आई, 98 मीटर पर सेकेंड। अब Vy निकालना है आपको, तो V कैसे निकालोगे आप, V कैसे निकालोगे, रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। Vx की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, इस पूरे का रूट कर दो, V की वैल्यू आ जाएगी। देखो इधर 15 का स्क्वायर, देखो टाइम कितना है पहले, ये रहा टाइम 10 सेकेंड्स, विजिबल है सबको। और V कैसे निकाला, देखो ये रहा 15 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे 99। कोई डाउट है गाइस? तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी समझा दिया मैंने आपको। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ये इक्वेशंस यूज होती है, क्लियर है। ये किसका एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ये सारी चीजें फॉलो करनी है। किसी को कोई डाउट है तो बताएं। निकिता आपने क्या कहा था एक और समझाने को, मैं अब देख रहा हूँ मैसेज, सॉरी, एक बार ऑफिस बोल दो, मैं समझा दूंगा। बाउंड्री क्या पार्ट समझ में नहीं आया वो बता दो, सॉरी मैंने मैसेज पहले नहीं देखा, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ मैसेजेस को, तो सॉरी। निकिता इफ यू आर एबल टू हियर मी, मेरे को बताओ आपको क्या डाउट है। सर क्लियर हो गया, श्योर, डाउट किसी था और वो को? क्लियर। ओके थैंक यू। किसी और को कोई डाउट है क्या गाइस, एनीवन एनी डाउट? तो आज हमने प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर प्रोजेक्शन। वर्टिकल प्रोजेक्शन में कुछ नहीं है, उसमें उल्टा हो जाएगा, ux 0 हो जाएगी, uy u के बराबर हो जाएगी। अगर वर्टिकली हम किस चीज को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी कंडीशन बता देता हूँ मैं आपको। देखो आज प्रोजेक्शन के बारे में सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो कोई डाउट मत रखना। देखो अगर मैं बात करूं वर्टिकल प्रोजेक्शन की, वर्टिकल प्रोजेक्शन में क्या हो जाएगा, देखो बहुत सिंपलिसिटी रखनी चाहिए। वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या हो गया, मतलब ऊपर फेंक रहे हैं तो यू वाई यू के बराबर है, लेकिन यू एक्स कितना है, 0, ए एक्स ऑलरेडी 0 होता है, ए वाई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जी के। तो इक्वेशन लिख सकते हो ना, एक्स में तो कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, वाई में इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी वाई इक्वल टू
यू वाई माइनस जी टी, सिंपल। एस वाई कितना हो जाएगा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, खत्म। इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, वहां रेंज नहीं आएगी, मैक्सिमम हाइट आएगी। ये मैक्सिमम हाइट दे देगा जब टाइम मैक्सिमम होगा, और फाइनल पॉइंट पे आपकी ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, तो वहां से ऊपर जाने तक का टाइम निकलेगा। क्लियर है, कोई डाउट? अब अगर एंगुलर प्रोजेक्शन में आपको ये चेंज करके दे दिया जाए, एंगुलर प्रोजेक्शन जो आपने भी पूरा पढ़ा, उसमें आपको यू वेलोसिटी से तो फेंक रहा है, लेकिन एंगल ये दे दिया जाए, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे याद रखना। इधर होता है यू आई, इधर होता है यू एक्स, तो यू एक्स बराबर होगा यू साइन थीटा के, यू वाई बराबर होगा यू कॉस थीटा के। तो क्या क्या इक्वेशन बदलेगी देखना, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन आएगी यू साइन थीटा प्लस 0, क्योंकि ए एक्स क्या है, 0 है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी आएगा सर, ठीक है। वाई की इक्वेशन लिखेंगे तो यू कॉस थीटा इंटू टी, ऊपर जा रहा है तो माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाई की इक्वेशन होगी। ए वाई माइनस जी के बराबर ऊपर जाते हुए। वेलोसिटीज की इक्वेशन क्या होंगी, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ए एक्स 0 होता है, तो सिंपली वी एक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा, ठीक है। वहां जो आज हमने पहले पढ़ा था उसमें वी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा थी, वो चेंज हो जा रहा है बस, ठीक है। ऐसे ही वी वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी, तो वी वाई की वैल्यू हो जाएगी यू वाई कितना है, यू कॉस थीटा माइनस जी टी। सिंपल, जहां कॉस थीटा था वहां साइन थीटा हो जाएगा। तो आप इसका पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं। इसके लिए भी आप हाइट मैक्स निकालेंगे, करके दिखाएंगे मुझे, रेंज निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, ओके। ये तीनों चीज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ही करनी है जैसे फर्स्ट वाला किया था, बस सही से रखना है। तो गाइस हमने सारे प्रोजेक्शन आज कंप्लीट कर लिए, मुबारक हो आपको। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो आप लोग क्वेश्चंस करेंगे घर जाके, किसी को कोई डाउट है तो बताएं मुझे। आपको आराम से पहले इस टॉपिक को रिवाइज करना है, जो क्वेश्चंस किए उनको रिवाइज करना है, और उसके बाद में डेफिनेटली आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग टू एवरीवन, ग्रुप में भेज दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, ओके। सो आई होप गाइस अच्छा लगा आपको सेशन, मजा आया होगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया अभी हमने। नेक्स्ट क्लास से हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, कल से हम फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं, ओके। ऑलराइट गाइस, थैंक्स।